नमस्कार, वेलकम बैक। मैं कोई यूरोप में नहीं खड़ा हूँ। मैं चाइना में एक चॉकलेट एरिया है जिसको बोलते हैं चॉकलेट प्लेस, ये वहाँ खड़ा हूँ एंड ब्यूटीफुल एरिया है। मेरा मन कर रहा है मैं आपको सारा दिखाऊं। इन्होंने यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको क्रिएट किया यहाँ पर, पूरा यूरोपियन सिटी को। मकसद आज इस यूरोप को क्रिएट कर जो किया है उसको दिखाना नहीं है, इनकी वाट लगी है भारत के थ्रू, उसको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। सिर्फ आपको सराउंडिंग दिखा रहा हूँ। मुद्दा क्या है जो चाइना वाट लगी है, क्योंकि हमने समंदर को हमने डोमिनेंस दिखानी शुरू कर दी समंदर के अंदर। और आपको मालूम है हिस्टोरिकली जिसने समंदर को अपने कंट्रोल में किया, अपनी कोस्ट लाइन को कंट्रोल में किया, वो दुनिया के ऊपर वो राज कर सकता है। ये वो मीडिया है, ये न्यूज़ है जो चाइनीज़ मीडिया कवर कर रही है। भारत की मीडिया ने, बेशरम मीडिया ने इसको कवर ही नहीं किया। अब हमने एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल बॉम्ब है जो दुनिया के ऊपर फेंक दिया। 4 जून को सागर माला जो फाइनेंस है उसको लॉन्च किया गया है, जो हमारा पहला ब्लू बॉन्ड है। आपने ग्रीन बॉन्ड, ब्लैक बॉन्ड आपने सुने होंगे, ब्लू बॉन्ड का नाम हमारे मीडिया के अंदर कभी आपने सुना नहीं होगा। 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग हमारी गवर्नमेंट करने वाली है समंदर को कंट्रोल करने की मुहिम में। अब आपने सोचा होगा कि यार ये फंड रेजिंग क्या होता है। जब समंदर को कंट्रोल करना है, भारत बोलता है हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे, दुनिया में पैसा फिर रहा है ये ब्लू बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने का हमने प्लान बना लिया। अब भारत ने कसम कौन सी खाई है? कसम ये खाई है कि जो ग्लोबल मैरीटाइम की डोमिनेंस है उसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं। और 99% जो इन्वेस्टर्स हैं भारत के, उनको पता ही नहीं है कि ये ब्लू बॉन्ड होता क्या है। ग्रीन बॉन्ड आपने सुना होगा। अब ये नया एक मास्टर आ गया है, वेपन आ गया ब्लू बॉन्ड का। अब देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। पहली बात यह है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब है अगर आपने फॉरेस्ट क्रिएट करना है तो आपको फंड इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज से आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन है वो ख़राब हो चुकी है, उसको आपने रिन्यू करना है तो आपको उसके लिए ग्रीन बॉन्ड से पैसे मिल सकते हैं। ब्लू बॉन्ड एक्सट्रीमली नया चीज़ है। वो क्या है? अगर आपको अपनी कोस्टल लाइन को आपको सिक्योर करना है, आपको फिशिंग लाइन्स को क्रिएट करना है, आपको ओशन के अंदर अपना दबदबा बनाना है, या आपको पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए आपको ब्लू बॉन्ड में आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि फिशरी डेवलपमेंट करनी है, कोस्टल जो लाइन है वहाँ पर कभी फ्लड आ गया उसको रोकने के लिए आपको कुछ करना है, या आपको अपने पोर्ट्स को अपग्रेड करना है, तो दुनिया में आपको पैसे फ्री में आपको मिल सकते हैं। अब जितनी भी ओशन लिंक्ड एसेट्स हैं भारत के अंदर, उसमें पैसा ठोपने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा हमारी किताबों में हमें पढ़ाया गया कि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर की है। झूठ बोला कांग्रेस ने। हमारी जो कोस्ट लाइन है जब उसकी मैपिंग की गई वो 11,000 किलोमीटर की निकली, वो 7,500 किलोमीटर की नहीं है। यानी कि 4,000 किलोमीटर ऐसा था जो कांग्रेस ने जिहादियों को दे दिया, आप इसको टेक ओवर करते जाइए, जिसके अंदर आइलैंड्स भी उसके अंदर आते हैं। अब ये किया क्यों गया? ताकि भारत गरीब रहे और हम तरक्की ना कर सके। दोस्तों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अंडर डेवलप्ड आइलैंड्स हैं, पोर्ट्स हैं जो सड़ रहे हैं, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया गया और हमें डिपेंडेंट रहना पड़ा दुबई के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, इवन कि श्रीलंका के ऊपर कोस्ट लाइन को यूज़ ना करने के कारण। अब जो ये कोस्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, उसमें कई चीज़ें हैं। एक, वहाँ पे फ्लड आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो वहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर साल। जो ये जो ब्लू बॉन्ड है ये डिज़ाइन किया गया है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए कि वहाँ पर नुकसान ना हो। अब ये तो लगेगा आपको सरफेस लेवल की बात है, उसके लिए 10,000 करोड़ मोदी जी लगाएंगे कि फ्लड ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि गुजराती भाई अगर 10,000 करोड़ लगा रहा है तो उसमें से 1 लाख करोड़ निकालना कैसे है, उसकी सोच पहले होती है। अब रियल प्ले क्या है? रियल प्ले ये है कि ग्लोबल फाइनेंस के अंदर पैसा पड़ा है, जहाँ पर बिगेस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो चेज करते हैं कि अगर कहीं ब्लू एसेट्स मिल जाए, कहीं पोर्ट मिल जाए जहाँ पर वो फंड कर सकते हैं। यूरोप का जो पेंशन फंड्स है, आपको याद है हमने जब FTA साइन किया था तब हमने पेंशन फंड्स के साथ हमने बात करी थी कि जो ग्लोबल पेंशन फंड्स हैं यूरोप के, कनाडा के, UK के, और जो ग्लोबल सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उसको हमने अट्रैक्ट कर लिया अपने पास। क्यों? क्योंकि वो ब्लू एसेट्स को वो सर्च कर रहे हैं। अब ये जो होता क्या था, ये जितने भी ये एसेट्स हैं ये होती हैं लंबे 50 साल 100 साल की इसकी लाइफ होती है। ये ओशन फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि उनको रेगुलर इनकम हर साल मिलती रहे। पेंशन फंड है, उन्होंने पेंशन भी देनी है। जो ये फंड्स हैं
ये पहले पार्क करते थे अपने पैसे को डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ब्लू बॉन्ड्स वाले। कंट्रीज कौन सी हैं? नॉर्वे, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन, ये डोमिनेट करते हैं ब्लू बॉन्ड्स को। अब भारत ने अपने आप को अनलॉक कर लिया इसके अंदर, क्योंकि पहले हमें कांग्रेस ने हमें लॉक करके रखा था कि इस पैसे को कहीं भारत में आ ना जाए। लेकिन आज जब हमने लॉन्च कर दिया ब्लू बॉन्ड को, इसका मतलब है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फॉरेन कैपिटल है, जो हमारे से दूर था, अब हमारे पास वो आ सकता है। दोस्तों, एस्टीमेट हैं अगले एक साल में 7 से लेकर 10 बिलियन डॉलर सिर्फ ब्लू बॉन्ड से हमारे पोर्ट्स के अंदर ये एंटर करने वाला है। अभी बताऊंगा आपको पैसे कैसे बनाने हैं, ऐसे वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप पैसे कैसे बनाएंगे वो भी बताऊंगा आपको। दोस्तों, ये पैसा है, ये सिर्फ बैंकों में नहीं आएगा। इससे होगा क्या कि आपका जो कोस्टल हाईवेज हैं वो बनेंगे, जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो बनेंगे, जो डीप वाटर के पोर्ट्स हैं वो बनेंगे। हमने केरला में ऑलरेडी बना दिया, गुजरात में बनेगा, एक ओडिशा में, 3 बड़े पोर्ट, ताकि अब तो जो हांगकांग में जो शिप्स जाती हैं वो भारत में आया करेंगी। जो श्रीलंका में, दुबई में शिप जाती थी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भारत में आएंगी। इसका मतलब है कि आपका जो कार्गो है वो और सस्ता होने वाला है, जो आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम होने वाली है, हमारे एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे क्योंकि आप कंपैरेटिव बन जाएंगे। जो आपका इंपोर्टेड सामान है जो आप लेते हैं वो सस्ता हो जाएगा, जो डोमेस्टिक ग्रोसरी है वो भी सस्ती होगी। ये तो हो गया जो आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा विनर है वो कौन होगा? जहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं, सामान आपका सस्ता होगा, वो एक अलग चीज़ है। जो भारत की शिपिंग पोर्ट की कंपनीज हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स है या गवर्नमेंट की जो पोर्ट कंपनीज हैं, इसकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जो उनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं या उन्होंने आगे जाके चलने हैं, वहाँ पे उन्हें लो कॉस्ट या ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म 25-30 साल लंबी उनको फंडिंग मिल जाएगी। यानी कि उनके जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली हैं शिपिंग कंपनीज की। दूसरा, जो कोस्टल लाइन के ऊपर कोई एमएसएमईज हैं, जैसे फिशिंग की कंपनीज हैं, सी फूड एक्सपोर्ट करने वाली जो बिजनेसेस हैं, इनके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। और अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप जाकर इस बिजनेस के अंदर एंटर भी कर सकते हैं। फ्री में पैसे आ रहे हैं भैया दुनिया भर में से। दूसरा, एक और चीज़ है, गवर्नमेंट कह रही है कि इस फंड को यूज़ किया जाएगा कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने के लिए, ताकि जो सी वाले हैं वो जाके मछली पकड़ कर लेकर आए, उसको कोल्ड स्टोर में डाल दिया और उसके बाद इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो सी के अंदर जो मछली वाला काम है, भारत का टॉप फॉरेक्स अर्नर है सी फूड का एक्सपोर्ट्स, इसलिए ये अब बढ़ने वाला है। ऊपर से गवर्नमेंट के पास भी एक फ़ायदा हो गया। पहले क्या होता था कि सारे लोगों को बैंकों में जाकर ये लोन लेते थे, अब गवर्नमेंट को अपने बैंक्स में से पैसा इन लोगों को देने की जरूरत नहीं है। जैसे पोर्ट है, वहाँ पे 25 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो गया तो आप उतना पैसा कम किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। लेकिन जब ब्लू बॉन्ड में से फॉरेन कैपिटल भारत में आएगी तो हमारी जो गवर्नमेंट है या बैंक्स हैं उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये हो गया फ़ायदा कि बल्ले बल्ले है, इससे हमारी फ़ायदा होने वाला है इकॉनमी को। अब इसमें कुछ लॉस भी होगा। लॉस ये है कि जब इतना बड़ा अमाउंट भारत में आना शुरू होगा फ्रीली, तो जो बैंक हैं उसके ऊपर इन्फ्लेशन को फाइट करने का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो एफडीआर के ऊपर जो फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हैं बैंकों में, आपको डायरेक्ट डिसएडवांटेज मिलने वाला है। कम से कम 75 पैसे यानी कि 0.75% या आधा % आपका फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर रेट कम होगा। दूसरा, एक और चीज़ होगा, इंडियन रुपी वो स्ट्रेंथन होना शुरू होगा। तो आरबीआई के ऊपर जब प्रेशर कम आएगा तो उसके पास कोई भी चारा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो लंबा रेट ऑफ रिटर्न दें। ये तो हो गया पहली बात। तो जो रिटेल इन्वेस्टर जो अभी भी स्टॉक मार्केट पे नहीं है, वो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखा है, आपकी रिटर्न्स कम होने वाली हैं। लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम और भी है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा डायरेक्ट पंगा अब चाइना के साथ होने वाला है, क्योंकि चाइना ने खुद अपना ब्लू बॉन्ड का प्रोग्राम 3 साल पहले लॉन्च कर दिया था। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण इन्होंने अपना लॉन्च किया। ये खुद इन्वेस्टर हैं पूरे दुनिया में, जहाँ पर भी कोस्ट लाइन है, कहीं पोर्ट है, कहीं पोर्ट के ऊपर इनलैंड्स बनाने हैं, चाइना वहाँ पर खुद वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम है उसके साथ। जब चाइना अपना पैसा देता है ब्लू प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो साथ में वो उनको गिरवी रख लेता है सारी एसेट्स को। श्रीलंका को गिरवी रख लिया, आपको मालूम है उनका पोर्ट चाइना के कब्जे में है 99 ईयर्स के लिए, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं कर सके। जो ये स्ट्रिक्ट लोन की क्लॉजेज हैं, वो डेट ट्रैप्स क्रिएट करता है चाइना। अब भारत का मॉडल जो है वो डिफरेंट है। हमने मॉडल बना दिया मार्केट ड्रिवन, यानी कि वहाँ के जो यूरोप के पेंशन फंड्स हैं उसका पैसा हम लगा रहे हैं और उसमें अच्छे रिटर्न्स उनको देंगे ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे।
हमारे पास ऐसा कोई भी हमने स्ट्रिंग अटैच नहीं किया है। दूसरा एक और, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी शिफ्ट कर रहा है अपने आप को चाइना के ब्लू इंस्ट्रूमेंट से। भारत ने बड़े टाइमली, जब दुनिया दुखी है चाइना से, हमने उस टाइम पर अपना ये बॉन्ड हमने इशू कर दिया। दोस्तों, जो चाइना है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया भर में भारत का जो ब्लू बॉन्ड है उसको डाउन प्ले करना शुरू कर दिया, यानी कि कीड़े डालने शुरू कर दिया कि अगर कहीं भारत का ये ब्लू बॉन्ड लॉन्च हो गया, दुनिया भर के पैसे भारत में आने शुरू हो गए, चाइना की दबदबा खत्म हो जाएगा। तभी मुझे न्यूज़ मिला है, इंडियन मीडिया से ये न्यूज़ कभी आएगा नहीं, ना ही उनको पता लगेगा कि ये ब्लू बॉन्ड होता क्या है। एनीवे, मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि मुझे बहुत अकल है, ये बता रहा हूँ कि इंडियन मीडिया कैसे चीज़ों को मिस करती है। अब ये तो हो गया चाइना का एंगल, भारत का एंगल। हमारे पोर्ट्स डेवलप होंगे तो समंदर हमारे कंट्रोल में आएगा। साथ में एक चीज़ और भी है, वो है यूएसए का एंगल। यूएसए ने रिसेंटली आपके ऊपर 12.5% का टैरिफ का थ्रेट आपको देना शुरू कर दिया। क्यों? आपने 3 काम कर लिए। ब्रिक्स की मीटिंग में आप रुपए को प्रमोट कर रहे हैं और यूएस डॉलर से ट्रेड को बाहर निकाल रहे हैं। ओमान के साथ सेपा आपने साइन कर लिया। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जो ओमान के साथ किया है। वहां पर हम अपना पोर्ट और नेवल पोर्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ओमान के अंदर। ये दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है कि जो ये मनी था, ये ग्लोबल फंड्स वाला ब्लू बॉन्ड, ये पैसा जाता था पहले अमेरिका के अंदर कि वहाँ के जो लॉन्ग टर्म डेट है अमेरिका का, उस पर ये इन्वेस्टमेंट्स होती थी। अब जब हम अपना ब्लू बॉन्ड का इकोसिस्टम यहाँ बना लेंगे जहाँ पर रिटर्न्स अच्छी मिलेंगी, तो लोग जो यूएस डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड्स लेते थे वो नहीं लेंगे, अब वो भारत के अंदर भारत का बॉन्ड खरीदेंगे। इसलिए आज जो हमारे ऊपर टैरिफ्स की मुहिम शुरू कर दी, यहाँ पर दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए है क्योंकि हमने दुखती रख पे अमेरिका के हमने हाथ रखा है। ये तो हो गया चाइना, भारत और अमेरिका का। अब जो क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पहला, जो कोस्ट लाइन है, आपको मालूम है कि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक अनसर्टेनिटी है। कभी भी साइक्लोन्स आते हैं, कभी सी का लेवल वो बढ़ जाता है। तो जो पोर्ट के ऊपर आप इतनी एसेट्स बनाएंगे वो हो सकता है डैमेज हो जाए। ये एक रिस्क फैक्टर है जो हम नकार नहीं सकते। पहली बात तो ये है। दूसरा एक और है कि जो ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं जब बढ़ने शुरू होंगे तो जो बॉन्ड की रीपेमेंट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने पैसा तो उठा लिया यूरोप से, लेकिन उनको वापस भी करना है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा एक और है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो भारत की एग्जीक्यूशन है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम बातें तो करते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं। अगर ये डिले हुआ, रीपेमेंट तो आपकी खड़ी है, तो डिले होने के कारण क्या होगा, जो बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। जिसने बॉन्ड के ऊपर पैसा लगाया हुआ है तो वो या तो छोड़ के चले जाएंगे या दोबारा से पैसे नहीं देंगे। और तीसरा एक और भी चीज़ है, वो है रेगुलेटरी हर्डल्स। जो ग्लोबल जो ब्लू सर्टिफिकेशन है, नॉर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो हर साल अपडेट होते हैं। सडनली रूल्स वो चेंज भी हो जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के। आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। एक अलग से मिनिस्ट्री बनानी है या रेगुलेटरी बॉडी बनाकर इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना आप लूज़ कर देंगे। हम बातें बहुत बड़ी करते हैं कई बार हमारी गवर्नमेंट, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में हम थोड़े स्लो दिखते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया जो प्रॉब्लम्स हैं और बेनिफिट्स हैं। अब जो एक्शन स्टेप्स हैं जो रेगुलरली मुझे सुनते हैं, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ आपको न्यूज़ देने के लिए। आप इसमें से फ़ायदा कैसे निकालेंगे वो बहुत ज़रूरी है। पहला, शॉर्ट टर्म अगर आपकी एफडीआर बनी हुई है, इसको इमीडिएटली आप लॉन्ग टर्म पे ले जाइए, 1 साल 2 साल 3 साल पे, क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भारत के अंदर वो कम होने वाले हैं। रेट फोरकास्ट ये है कि इसके आने के बाद, सेपा होने के बाद और जो बाकी के मैंने आपको बॉन्ड मार्केट के ऊपर जो टैक्स कम किया है उसके कारण एफडीआर के रेट कम होंगे। इसलिए लंबी एफडीआर बना के रख लीजिए अगर आप लो रिस्क पे काम करते हैं, बैंक पे एफडीआर रखते हैं। दूसरा, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो पोर्ट में काम कर रही हैं या सी फूड के जो स्टॉक्स हैं, आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लीजिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये अब स्टॉक की प्राइसेस ये बढ़ने वाली है। लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी इनिशियल हमने बॉन्ड को अनाउंस किया है। आप आराम से 1-2 महीने देखकर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि कौन सी कंपनीज हैं जिसको गवर्नमेंट बैकिंग दे रही है। तीसरा एक और भी चीज़ है कि जो ब्लू बॉन्ड है इसके ऊपर जैसे ये ओपन होगा तो रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा मौका दिया जाएगा कि आप भी ब्लू बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बॉन्ड्स के अंदर ये जो बॉन्ड है इसका हमेशा ही जो रेट होगा वो हायर होगा,
इसलिए आप इसके अंदर आराम से जा सकते हैं। आपको कोई कॉर्पोरेट का डेट या डिबेंचर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर सेफ 20-25 साल तक आप एफडीआर और कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलेगा। अब बिगर पिक्चर क्या है, ये सारी राम कथा तो समझ आ गई आपको, ये है क्या दोस्तों? जो ब्लू बॉन्ड है ये सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपकी एंट्री $250 बिलियन की जो ग्लोबल ब्लू फाइनेंस की मार्केट है उसमें होने वाली है। $250 बिलियन, और मेरा अनुमान है कि मैं सिर्फ $10 बिलियन की बात कर रहा हूं जो अगले 5-6 महीनों में भारत में आने वाला है। ये जो बॉन्ड है ये कोई आज नहीं बना, ये बहुत पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। पैसे अवेलेबल थे, कांग्रेस ने ये पैसा भारत में आने नहीं दिया। भारत देखता रहा कि बाकी कंट्रीज के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो डेवलप होते रहे, क्योंकि उनके पास फ्री में पैसा आ रहा था। और उसके कारण क्या होता है, जब पोर्ट डेवलप होता है तो शिप्स आती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, ट्रेड बढ़ना शुरू होता है, सी लिंक्स बनते हैं, फिर आपकी जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसमें इनकम आनी शुरू होती है। इस सारी फ्लिप को रोका गया, इस सारी स्क्रिप्ट को अब फ्लिप किया जा रहा है मोदी जी की तरफ से। हमने ग्लोबल मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर की है, 7,500 की नहीं है जो कांग्रेस ने आपको बताया। बाकी की तो उन्होंने जिहादियों को दे दी। ये इसी के कारण क्या होगा, जो हमारा कोस्ट लाइन है हम अपने कंट्रोल में लेंगे। जब पोर्ट डेवलप होगा तो ज़मीन आपको अपने कब्जे में लेनी पड़ेगी, बेशक वो मुसलमान है या वो हिंदू है, वो रोक नहीं सकते। ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। आपने जिहादियों को बाहर निकाल दिया। दूसरा, जो डोमेस्टिक ट्रेड है और एक्सपोर्ट्स है इसको बूस्ट मिलने वाला है। इसलिए जो चाइना का एक ड्रीम था कि सारे एशिया के जितने पोर्ट्स हैं उसके ऊपर दबदबा वो बना लेगा, उसको एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक मिलने वाला है। और यूएसए का जो डोमिनेंस था कि सारा पैसा यूएसए पे जाता है, वो भी बंद हो गया। दोस्तों, आपकी जो शॉपिंग लिस्ट की जो कॉस्ट है वो कम होने वाली है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है, रुपया और स्ट्रेंथन होने वाला है इस बॉन्ड के सक्सेस के बाद। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखती हैं कि ये ब्लू बॉन्ड अनाउंस कर दिया, इतना छोटा नहीं है। जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि ब्लू बॉन्ड हम लॉन्च करने वाले हैं, इमीडिएटली जाकर उसमें इन्वेस्ट कर देना। बेशक आप 10,000 रुपये लगाएं, लेकिन लगाना ज़रूर, क्योंकि ये भारत की तरक्की का बॉन्ड है। दूसरा, आपको हायर रिटर्न भी मिलने वाला है और भारत का पहला ब्लू बॉन्ड बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाला है। दोस्तों, दुनिया अब हमारे बॉन्ड्स और हमारी तरक्की के बीच में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और ये जो ओशन इकॉनमी है ये मोदी जी ने ऐसे नहीं किया। आपको याद होगा हिस्टोरिकली हमेशा समंदर के ऊपर जो सनातनी हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने समंदर के रास्तों के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखा हुआ था। इसलिए 50% ऑफ ट्रेड दुनिया का वो भारत से होता था। अब ऑफिशियली उसी इकॉनमी को, उसी दबदबे को क्रिएट करने के लिए ये लॉन्च कर दिया गया है। दिस इज फैंटास्टिक न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।